नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी 4 दोस्तों की है और ये कहानी ऐसी है कि इसमें आप सबको एक सीख भी है। नादानी में हम सब बचपने में बहुत कुछ बड़ी गलतियाँ कर देते हैं और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी फैमिली भी बहुत परेशान होती है। तो यही इस कहानी में है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि आगे ऐसी कोई गलती ना हो। इन चारों ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। अनिल, सुनील, सिबलू और बिंटू ये चारों बहुत पक्के दोस्त होते हैं और बचपन से ही साथ में पढ़ रहे थे, पड़ोस में ही रहते थे चारों। और इतनी पक्की दोस्ती थी कि इनका घर भी आना जाना होता था। अक्सर रात में रुक जाया करते थे एक दूसरे के घर में और इनकी फैमिली भी एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी। तो चारों बचपन के पक्के दोस्त थे। अभी 12th क्लास में पढ़ते थे और इनके स्कूल के बाहर एक चाय की टपरी थी जिसमें ये लोग अक्सर बैठ के चाय पीते थे साथ में और तभी वहाँ से बातें करते हुए अपने अपने घर जाया करते थे। अनिल जो कि उनके पापा नहीं थे, वो उनकी मम्मी थी सिर्फ और एक छोटी बहन थी, उनके साथ ही वो रहता था और वो थोड़ा इमोशनल था और बड़ा था घर का। पापा थे नहीं इसलिए थोड़ी सी मैच्योरिटी थी उसके अंदर। बाकी सिबलू और बिंटू ये दोनों थोड़ा शैतान किस्म के थे, अपने घर के छोटे लड़के थे तो इनका नेचर थोड़ा शैतान वाला था। जैसे बच्चे शैतान होते हैं वैसा ही था। तो एक दिन ये लोग चाय पी रहे थे और पीते पीते जो चाय वाला था उसने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक रेलवे ब्रिज है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है और वहाँ पर दिन में क्या रात में क्या दिन में भी कोई जाने से डरता है क्योंकि अक्सर वहाँ भूतिया घटनाएं होती हैं। लोगों को वहाँ कई ऐसे किस्से हुए हैं जो कि कोई दिखा है वहाँ पर, तो वो बहुत ही डरावना है। नॉर्मली ऐसे बातें हो रही थी तो ये चारों सुन रहे थे वहाँ बैठे बैठे। और वहाँ से जब थोड़ी दूर निकलते हैं चाय पी करके तो चारों डिस्कस करते हैं कि किसके इतनी हिम्मत है जो वहाँ जा सकता है रात को अकेले। अगर जो जा सकता है उसके लिए फिर 1 वीक की पार्टी मेरी तरफ से। अब इनमें से अनिल तो तैयार नहीं होता है और ना सुनील तैयार होता है। सिबलू बोलता है कि मैं जा सकता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई डर वर नहीं होता है, मैं ट्राई करूँगा वहाँ जाने का, रेलवे ब्रिज ही तो है। अब इनको पता था क्योंकि इन लोगों के घर से थोड़ी दूरी पर ही था, 2 किलोमीटर दूर। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चलेंगे। 2 दिन बाद ही अनिल का बर्थडे होता है और इन सबको इनवाइट किया जाता है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया था कि उस रात हम अनिल के घर पे रुकेंगे और वहीं से चलेंगे। लेकिन सिबलू बोलता है कि मैं जाऊंगा तो वहाँ, लेकिन वहाँ थोड़ी दूर पे तुम लोग खड़े रहना और जब मैं वापस आऊँगा तो हम सब साथ में ही आएंगे, मैं अकेले एकदम वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हम सब चलेंगे वहाँ। तो बर्थडे का दिन आता है, ये लोग उसके घर जाते हैं और 10 बजे तक पार्टी होती है। सारे फ्रेंड्स आए थे, उनकी मम्मी ने सब अरेंज किया था बहुत अच्छे से। तो पार्टी बहुत अच्छे से हो जाती है। 10 बजे के बाद जब सब चले जाते हैं तो ये लोग भी रूम में जाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और खेलते हैं ऐसे ही गेम वगैरह, मोबाइल में टीवी पे खेलते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। जब 11 बजता है तब तक उनकी मम्मी और वो छोटी बहन बगल वाले रूम में सोने चले जाते हैं। वो बोलती हैं बेटा कुछ चाहिए तो ले लेना और अनिल को भी समझाती हैं कि तुम ध्यान देना अपने दोस्तों का। तो वो दोनों सोने चली जाती हैं और इधर ये चारों रूम में रहते हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी कितने समय तक सो जाएंगी। जब 15-20 मिनट हो जाता है तो अनिल बोलता है कि अब हम लोग पीछे वाले दरवाजे से चल सकते हैं। तो घर के पीछे वाले दरवाजे से चारों निकल करके बाहर जाते हैं और गेट लॉक कर देते हैं। वहाँ से वो पैदल ही निकलते हैं और थोड़ी दूर पर ही बाइक धीरे धीरे ले जा रहे थे। घर से तो पैदल ही बाइक लेके निकले थे
और जब काफ़ी दूर पहुंचते हैं तब बाइक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर के बाहर स्टार्ट करते तो मम्मी जग सकती थी। तो काफ़ी दूर जा कर के ही बाइक स्टार्ट करते हैं। 2 बाइक थी, दोनों लोग 2-2 लोग बैठ जाते हैं उसमें और वहाँ से वो चल देते हैं और थोड़ी ही देर में उस ब्रिज के पास ही पहुँच जाते हैं। वहाँ इतना सन्नाटा था, अंधेरा था और जंगल जैसा था एकदम। तो वैसे ही वो डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों लोग, अनिल और सुनील को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जो सिबलू और बिंटू थे इन दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। सिबलू बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े रहो और मैं जाता हूँ। तो अनिल बोलता है कि अभी 11:30 बजे एक ट्रेन आएगी, उसके निकल जाने के बाद तुम जाना और 12:15 बजे जो ट्रेन आती है उसके आने से पहले ही तुम आ जाना, इतना टाइम बहुत है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ, एक राउंड लगा कर आता हूँ। तो ये लोग वहीं खड़े रहते हैं तीनों और सिबलू वहाँ से निकलता है। बहुत उत्साह में रहता है, खुश रहता है, अरे यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाता हूँ। ये जाता है और ट्रेन जैसे ही निकलती है 11:30 वाली, तुरंत चल देता है वहाँ से और सीधे चला जा रहा होता है। हाथ में मोबाइल था और अंधेरा तो इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये सीधे चलता जाता है। काफ़ी दूर जब निकल जाता है तो दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ से इन लोगों को। तो उसके बाद जब 12:15 की ट्रेन आने का समय होता है, ये लोग सोचते हैं अभी सिबलू आया क्यों नहीं, क्योंकि अब तक उसे आ जाना चाहिए था। सिर्फ आधे घंटे का टाइम उसे दिया गया था और अब टाइम होने वाला था ट्रेन आने का। ये लोग बहुत परेशान होते हैं और तभी उनको एक चीखने की आवाज़ आती है और इस चीख के साथ ये लोग परेशान होते हैं, आखिर क्या हो गया। ये तीनों दौड़ के जाते हैं और वहाँ देखते हैं और वहाँ पर जो देखते हैं आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि क्या हुआ था। कोई ट्रेन गुजरी नहीं थी, लेकिन सिबलू का पूरा शरीर पटरियों पे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि कोई ट्रेन गुजरी हो और वो उसी समय मर चुका था। अब ये देख करके तीनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, किसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्योंकि वो देखने लायक भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी है, लेकिन वो तीनों वहीं के वहीं खड़े थे और वो 12:15 वाली ट्रेन गुजरी ही नहीं थी, क्योंकि अभी 12 ही बजा था। तो ये लोग वहाँ से तुरंत भागते हैं और भागते हुए अपने घर आते हैं और पीछे के दरवाजे से ही अंदर आते हैं। इतना डर रहे थे, काँप रहे थे और रो रहे थे बहुत ज़्यादा। ये सुन करके उनकी मम्मी की नींद खुल जाती है कि आवाज़ आ रही है किसी के रोने की, किसी की सिसकने की। वो आती हैं और पूछती हैं कि सब लोग ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं उनके रूम का तो देखती हैं तीनों बैठे रहते हैं और रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। अनिल दौड़ करके अपनी मम्मी के गले लगता है और बोलता है मम्मी बहुत बड़ी गलती हो गई है जो कि हम लोगों से नहीं होनी चाहिए थी। वो सारी बात बताता है। उसके बाद उनकी मम्मी तो जैसे उन्हें सदमा ही लग गया था, वो इतना ज़्यादा नाराज़ होती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। उसके बाद सिबलू के घर वालों को फ़ोन करती हैं, उन्हें सारी बात बताती हैं। उनके घर वाले भी आते हैं, पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। तो सभी लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो उसकी बॉडी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले तो गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसा क्या है। अब ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अभी तो हम लोगों ने देखा था, तो अभी कहाँ चला गया। उसके बाद रात का वही 3 बजे जब ये लोग वापस आते हैं वहाँ से, तो देखते हैं कि सिबलू घर पर ही था और सो रहा था। ये देख करके तो अनिल की मम्मी एकदम चौंक जाती हैं और सोचती हैं ये कैसे हो सकता है, हम लोग जब यहाँ थे तब तो वो था ही नहीं। उसको जगाते हैं और पूछते हैं बेटा तुम कब आए थे। तो वो बोला मैं तो यही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अब ये चीज़ थोड़ी अजीब थी क्योंकि वो चारों साथ में ही गए थे और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वहाँ लेटा था और उनके साथ फिर कौन गया था। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात थी और वो तीनों का हाल तो इतना बुरा था कि ये कहना ही मुश्किल है कि
ये जो लेटा है वो सच है या फिर हम लोगों ने जो देखा था वो सच है। तो यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। और ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।